तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जो सिंगमोंग है वो जाई से लड़ रहा था और उसको वो हरा देता है। और इसको देख के वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सारे शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इस लौते बंदे ने इन सब बंदों को कैसे हरा दिया। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सिंगमोंग को देखते हैं जो कि कहता है, हाँ और कोई बचा है जो मेरे से लड़ेगा। आज वेस्टर्न मिस्ट्री गेट ने फॉलन इमॉर्टल सेक्ट के सारे डिसाइपल को हरा दिया। आखिरकार इस एकेडमी में ऐसा है क्या जिसकी वजह से लोग इसको नंबर 1 एकेडमी मांगते हैं? क्या ही मजाक चल रहा है नहीं? और वहाँ पे जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और एक डिसाइपल कहता है, आज का दिन फॉलन इमॉर्टल सेक्ट के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन है। तो जो दूसरा होता है वो कहता है, क्या सच में यहाँ पे ऐसा कोई भी जीनियस नहीं है जो कि वेस्टर्न मिस्ट्री गेट को हरा सके? और वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है, सीनियर ब्रदर सिंगमोंग कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ है। और इसे देख के जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, धीरे से बोलो। और ये सुनकर जो बंदा होता है वो कहता है, सॉरी ब्रदर लेकिन मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, आखिर हुआ क्या है? और ये सुनते वो जो बंदा होता है रोते हुए कहता है, बस मैं ही नहीं बल्कि और 2 जूनियर ब्रदर्स भी इंजर्ड हो चुके हैं। और ये सुनते जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, आखिरकार किस डिसाइपल की हिम्मत हुई वेस्टर्न मिस्ट्री गेट के डिसाइपल्स को हार्म करने की? आखिरकार किस में इतना गुर्दा आ गया? और ये सुनते वो जो बंदा है वो कहता है, वो ओल्ड नर्सिंग होम का एक डिसाइपल है, ना कि उसने हमें मारा बल्कि उसने ये भी कहा कि वो हमारे वेस्टर्न मिस्ट्री गेट के हर एक डिसाइपल को हरा सकता है। और ये सुनते ही जो सिंगमोंग है वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? चलो अब जाके ओल्ड नर्सिंग होम को हम डिस्ट्रॉय करके आएंगे। और उसके बाद तो जाने लगते हैं। इसको जाते हुए देख के जो फॉलन इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं वो भी बात कर रहे थे, क्या ये लोग ओल्ड नर्सिंग होम को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? लेकिन ओल्ड नर्सिंग होम पे तो बस 2 ही डिसाइपल्स हैं, मतलब वो दोनों वेस्टर्न मिस्ट्री गेट के जीनियसेस के साथ लड़ेंगे, चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बाकी 2 डिसाइपल्स से उसका दरवाजा ठीक कर रहा होता है। और वो कहता है, फाइनली ये दरवाजा ठीक हो गया। लेकिन तभी उस दरवाजे को कोई तोड़ता है और कहता है, आखिर हम देखें तो सही कौन सा वो एरोगेंट पर्सन है। और हम देखते हैं वहाँ पे अपना सिंगमोंग आया होता है जहाँ पे वो जो बंदा है वो कहता है, सीनियर ब्रदर वो रहा वो बच्चा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, डैम इट साला तुम लोग वेस्टर्न मिस्ट्री गेट वाले दरवाजे को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो क्या? लेकिन तभी जो सिंगमोंग क्वीन होता है अपने एमसी के पास आके कहता है, हाँ जल्दी से अपना नाम बताओ क्योंकि मैं बिना नाम वाले पर्सन को बिल्कुल नहीं मारता। और उसका जो अपना एमसी होता है उसको कहता है, अच्छा तो मेरा जो सरनेम है वो है फू और मेरा जो नाम है वो है क्वीन, मतलब मेरा नाम फू क्वीन है जिसका हिंदी में मतलब होता है पापा। और इस चीज को जो सिंगमोंग होता है ना वो समझ नहीं पाता और कहता है, फू क्वीन आज तुम बहुत ज्यादा परेशानी में हो पता है। और इस चीज को सुन के जो डिसाइपल्स होते हैं ना उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जो सिंगमोंग होता है ना वो तो दिमाग से पैदल उसको घंटा समझ नहीं आता। और वो कहता है, फू क्विंग आज तुम्हारे मरने का दिन है इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम है सिमोन क्विंग और मैं अनपैरेलल जीनियस हूँ वेस्टर्न मिस्ट्री गेट का। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अच्छा मेरे बेटे तुम अपने पापा को ही मारना चाहते हो? और ये सुनते जो सिंगमोंग होता है ना उसको हिट करता है कि भाई तब से वो अपने एमसी को अपना बाप कह रहा था। और हम देखते हैं जो बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो हंसते हुए कह रहे थे, हाँ सिंगमोंग क्वीन को देखो इतना ज्यादा टफ एक्ट करता है लेकिन एक्चुअली वो एक इडियट है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, चैंकी को अपना बाप कहना ये सच में बहुत ज्यादा बोल्ड था। और इधर हम सिंगमोंग को देखते हैं जो कि अपने एमसी को चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूतिया बनाने की? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, इसमें हिम्मत की क्या बात है, तुम ऑलरेडी हो तो उसमें हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन तभी सिंगमोंग का एक चलाना अपने एमसी के सामने आते हुए कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर के साथ इस तरह की घटिया हरकत करने की? सीनियर ब्रदर इस तरह के लोग जो कि बहुत ज्यादा बात करते हैं उनके पास सच में कोई स्किल नहीं होती, इसको तो मैं ही मार डालूंगा। और ये वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी है वो इसके पीछे आके ना उसके सर पे एक बहुत जोर से टपली मारता है। और इसे देख के जो बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो शौक होते हुए कहते हैं, अरे यार इसके अंदर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। और तो जो अपना एमसी है उस बंदे को कॉलर से उठाते हुए कहता है, अब बताओ अब मेरे अंदर स्किल्स हैं कि नहीं है? और वो जो बंदा होता है वो कहता है, मुझे जाने दो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास स्किल्स है कि नहीं है, सीनियर ब्रदर सिंगमोंग तुम्हें आज यहाँ पे मार डालेंगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है उसके गोटे फोड़ते हुए कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो नॉर्मली। और हम देखते हैं उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, बेचारा अपना बाबूराव पकड़ के वहाँ पे उलटता पुलटता रहता है। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम्हारे वेस्टर्न मिस्ट्री गेट में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर गूदा है कि मेरे साथ लड़े, और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर चंकी के जो स्किल्स हैं वो टॉप नॉच है। और अपने एमसी के इस तरह की चीजों को ना फॉलन इमॉर्टल सेक्ट के बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे थे, जहाँ पे एक बंदा कहता है, सच में यार ये चंकी बहुत ज्यादा रूथलेस है। फॉलन इमॉर्टल सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल इसके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये सच में पागल है, और आज हमने देख भी लिया। और तभी हम देखते हैं जो वेस्टर्न मिस्ट्री गेट के डिसाइपल्स होते हैं ना वो अपने एमसी और हुओ के ऊपर जंप करते हुए कहते हैं, ये हमारे वेस्टर्न मिस्ट्री गेट की बहुत बड़ी इंसल्ट है, आज इसके ऊपर हम रहम नहीं दिखाएंगे, इसको तो यहाँ पे कुत्तों की तरह मारेंगे। और जो अपना एमसी होता है वो हुओ से कहता है, जूनियर ब्रदर चल के इनको पहले। और जो अपना हुआ होता है वो भी पूरा जोश में आते हुए कहता है कि हाँ वैसे भी मुझे अपने न्यू स्किल्स को टेस्ट करना था, ये लोग परफेक्ट बकरे हैं। और उसके बाद वो दोनों मिलकर ना वहाँ के सारे डिसाइपल्स को कुत्तों की तरफ पीटते हैं, और इसको देख वो लोग शौक होते हुए कहते हैं,
क्या ये हो रहा तो सेंट बॉडी की है, इस पर्सन के पास एक्चुअल में सेंट बॉडी है। और जो दूसरा होता है वो कहता है आखिरकार फॉलन इमॉर्टल सेक्ट्स ने कब से इस तरह के जीनियस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और हम इधर हुओ को देखते हैं जो कि कह रहा था मेरी सेंट बॉडी को एवेक करने में मेरे मास्टर ने हेल्प किया। सच में ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसकी वजह से मेरी जो अटैक पावर है वो 10 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और उसका थॉनस शिफ्ट होता है और हम एक दूसरे डिसेबल को देखते हैं जो कि नीचे घसीटते हुए कहते हैं डैम इट, हम लोग कितने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है उसके पास आके कहता है उठना मत, चुपचाप बैठ जाओ। और जो बंदा होता है कहता है तुम क्या करने वाले हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसके अंडे फोड़ते हुए कहता है हाँ मिशन सक्सेसफुल। बेचारे के यार क्यों फोड़ता है, वो तो हार गया था, ये समझ नहीं आता। और जो एक बंदा होता है वो कहता है पैनिक मत करो, अभी तक हमारे ब्रदर सिंगमोंग क्वीन है, वो इसको पेलेंगे जरूर। लेकिन वो ये सब कह ही रहा होता है कि अपना जो एमसी है उसके ऊपर भी हमला करके उसके भी गोटे फोड़ देता है। और इसको देखिए जो सिंगमोंग होता है उसको दूर हटाते हुए कहता है बहुत हो गया। और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने अपने बेटे को, तुम्हारे पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं तो अपने बाप को भी मारने के लिए होल्ड बैक नहीं कर रहे। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो, अभी तो अगला तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी वो जो बंदे होते हैं जिसका अभी अंडे अपने एमसी ने फोड़ा था वो लोग कहते हैं सीनियर ब्रदर हमें बस एक और चांस दीजिए, इस बंदे को तो हम भी मारना चाहते हैं। तो जो सिंगमोंग होता है वो कहता है अटैक करना बंद करो और उनके चारों तरफ एक एरा फॉर्म करो, वेस्टर्न मिस्टिक फायर एरा, इन सबको यहाँ पे जिंदा जला दो। और उतना कहते हम देखते हैं अपने एमसी और हो के चारों तरफ ना बहुत ही तेजी से आग जलने लगती है। और इसको देखे जो डिसेबल्स होते हैं वो बात करते हैं ये वेस्टर्न मिस्टिक गेट की लिक्विड एरे है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, इसके पास जो भी आता है वो जल के खाक हो जाता है और इसको बुझाया भी नहीं जा सकता। अभी ये जो दोनों बंदे हैं ये बहुत ज्यादा डेंजर के अंदर है। और तभी जो तीसरा डिसाइपल होता है वो हंसते हुए कहता है तुम दोनों कमीने, अब तुम लोग सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत को एक्सपीरियंस करोगे, ये तुमको जला के राख में बदल देगी। और जो चौथा डिसाइपल होता है वो कहता है बस तुमको मारने से ही मेरे अंदर की आग शांत नहीं हो जाएगी, मैं तो तुमको और ज्यादा दर्द देना चाहता हूँ। और हम तभी उसे आग के अंदर को देखते हैं जो कि कहता है सीनियर ब्रदर ये फायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन मेरे पास सेंट बॉडी है इसलिए मैं इसको सह सकता हूँ, आपका क्या है। और जो अपना एमसी है वो कहता है मैं भी इसको सह सकता हूँ और मैं इसको अभी बुझाने का ट्राई करता हूँ, रुको। और उसका जो अपना एमसी है वो अपने पानी की बकेट को निकालता है और वो सोच रहा था मेरे पास स्टिल अभी भी उस लेक का पानी है, इससे मैं इसको बुझा सकता हूँ। और इसको देख के जो सिंगमोंग होता है वो कहता है क्या ही मजाक है, ये बच्चा चाहता है कि एक बाल्टी पानी से इसको बुझा देगा। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि जल जल के ये बच्चा पागल हो चुका है, ये मिस्टिक फायर है, आखिरकार एक बाल्टी भर पानी इसको कैसे बुझा सकती है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उस बाल्टी के पानी को उस फायर में डालता है जिससे वो आग बुझ जाते हैं और इनके तो भाई बोलती बंद हो जाती है कि साला ये लोगों ने क्या सोचा था और क्या हो गया। और जो सिंगमोंग है वो भी शौक होते हुए अपने एमसी से पूछता है आखिरकार तुमने ये कैसे किया। और जो अपना एमसी है वो कहता है अच्छा तो तुम जानना चाहते हो तो ठीक है फिर मुझे तुमको जी भर के पेलने दो और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये सुनते ही जो सिंगमोंग होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझे जवाब देने की। और उसके बाद वो बाकी डिसेबल्स से कहता है तुम लोग पीछे हटो, इसको तो मैं खुद से ही देख लूंगा। और ये बात सुन के जो बाकी डिसेबल्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, एक कह रहा होता है जल्दी से सीनियर ब्रदर के रास्ता छोड़ो, वो जाकर उसको पेलेंगे। और जो दूसरा होता है वो कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर ये अभी जिंदा है, वो इसको कुत्तों की तरह मारेंगे, मेरा उनके ऊपर पूरा भरोसा है। और ये सुन के जो अपना सिंगमोंग होता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा स्वैग के साथ अपने एमसी को ऊपर जंप करते हुए कहता है चलो देखते हैं बच्चे कि आखिरकार तुम्हारे जैसा कचरा इस अटैक को सह पाता है कि नहीं पाता। लेकिन तभी जब अपना एमसी होता है ना एक ही चाटे से उसको नीचे पटक देता है और इसको देख के ये लोग जो भोग रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाती है। और जो सिंगमोंग होता है वो खंसते हुए कहता है ये बस एक मिस्टेक था, तुम लोग ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने ये देखा ही नहीं। और सुनते ही जो डिसेबल्स होता है वो कहते हैं कि हाँ सीनियर ब्रदर हमें आपके ताकत पर पूरा भरोसा है, आप जाकर उसको मार डालो। और ये सुनते ही जो सिंगमोंग होता है ना अपनी 2 तलवार निकालता और कहता है वेस्टर्न मिस्टिक गेट की मेंटेस ब्लेड टेक्निक, इस टेक्निक से मैं बस 10 ही स्टेप के अंदर तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना वो अपनी फायर शॉट को निकाल के कहता है क्या बस 10 स्टेप, हाँ पहले तुम मेरी ये 40 मीटर लंबी स्वॉर्ड को तो संभालो। और जो सिंगमोंग होता है इसको देख के घबराते हुए कहते हैं अब साला ये क्या है। लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको चूतिया बनाता है, उससे उसके ऊपर हमला नहीं करता बल्कि आके उसको फिर से चाटा मारता है। और ये देखिए जो बाकी डिसेबल्स होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं, एक कह रहा होता है सीनियर ब्रदर तो दोबारा जमीन चाट रहा है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ ये तो हमारे वेस्टर्न मिस्टिक गेट के लिए बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात है। और हम तभी सिंगमोंग को देखते हैं जो कि कहता है क्या वो 40 मीटर लंबी स्वॉर्ड ये बस एक इल्यूजन था, आखिर तुमको क्या इस तरह की घटिया चालें ही आती हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो और अगर नहीं लड़ना चाहते तो सरेंडर कर दो। लेकिन जो सिंगमोंग होता है वो कहता है इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी कोई ओपनिंग नहीं दूंगा। लेकिन जो अपना एमसी है उसके ऊपर अटैक करता है माउंटेन स्प्लिटिंग हैंड टेक्निक, जिसको किसी सिंगमोंग है वो ब्लॉक कर लेता है और कहता है मैंने इसको ब्लॉक कर लिया। लेकिन बेचारे की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि अपना एमसी ने उसको फिर से चूतिया बनाया होता है और उसके टट्टों पे हमला करता है, जिसको देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है कि साले। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है लगता है तुमने अभी तक नहीं सीखा। ऐसे देख के जो सिंगमोंग होता है रोते हुए कहता है साले नरक में जा। और तभी हम देखते हैं डिसेबल्स को जो कहते हैं हाँ स्टिल ये बहुत ज्यादा यंग है। और जो दूसरा बंदा होता है कहता है हाँ सिंगमोंग क्वीन कैसे जिसने हमें डिफीट किया वो चैनकी के सामने इतना ज्यादा चूतिया कैसे लग सकता है। लेकिन तभी हम सिंगमोंग को देखते हैं जो कि एक शील्ड बार करते हुए कहता है
तुम साले ओल्ड नर्सिंग वाले, तुम्हारे पास बहुत सारे फॉरबिडन और ट्रिक वाले टेक्निक्स हैं जिससे डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं अब से स्पिरिट सीड का यूज करूंगा और तुमको आइसोलेट करके ब्लास्ट कर दूंगा जिससे तुम मर जाओगे, और भी प्योर स्पेल टेक्निक से। इसीलिए आओ अब देखते हैं कि कौन किसे पेलता है। और उसके बाद ना वो से एक एनर्जी ब्लास्ट निकालता है जिससे जो अपना एमसी होता है वो पीछे हट जाता है। इसको देख के जो डिसाइपल्स होते हैं वो खुश होते हुए कहते हैं हाँ ये काम कर रहा है, वो बच्चा पीछे हट गया जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। सीनियर ब्रदर आप सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है बच्चे आज तुम्हारा अंत आ चुका है, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे लड़ते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है चलो अब थोड़ा सा मजा आया। और उसका तो सीधे जाता है और स्ट्राइक द माउंटेन हिट द काउ वाली टेक्निक का यूज करता है जहाँ पे वो ना उसके सिर पे हमला करता है, लेकिन जो अपना सिंगमोंग होता है ना उसके इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जो सिंगमोंग है वो कहता है आखिरकार क्या था, लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना फिर से उस टेक्निक का यूज करता है और उसको फिर से दूर उड़ा देता है। और जो सिंगमोंग है वो कहते हैं आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक है जो कि सिल के पीछे से ही मुझे इस तरह से हमला कर रही है, लेकिन जो अपना एमसी होता है फिर से उसके ऊपर हमला करता है और उसको फिर से पीछे पटक देता है। और इसे देख के जो बाकी डिसाइपल्स होते हैं बड़ा शौक होता है, कहते हैं सीनियर ब्रदर सच में हार गए, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। और इधर हम सिंगमोंग को दिखते जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और कहते हैं मैंने अपनी पूरी लाइफ पे कभी भी इतना ज्यादा सफर नहीं किया। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहते हैं ये इसीलिए क्योंकि तुमने आज तक कभी मेरे से मुलाकात नहीं की, अगर एक बार तुम मुझसे मिल चुके होते पहले तो आज तुमको ये सब नहीं लग रहा होता। लेकिन ये जो सिंगमोंग होता है वो गुस्से से कहता है तुमने मुझे पागल कर दिया। और उसके बाद वो एक पकोड़ा वाला ट्रेजर निकालता है और इसको देख के जो बाकी डिसेबल्स होते हैं पूरा शौक हो जाता है। एक कहता है कि क्या लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा, सीनियर ब्रदर एक्चुअली में इसका यूज कर रहे हैं इस ट्रेजर का। और जो दूसरा होता है वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा एविल आर्टिफैक्ट है, ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसको यूज करने का कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ता है। और जो दूसरा होता है वो कहता है किसे फर्क पड़ता है, जब तक ये बच्चा मर रहा है तब तक इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और तभी जो सिंगमोंग होता है वो हंसते हुए कहता है इस पकोड़े को लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा कहा जाता है, ये किसी मॉन्क की लाइफ स्पैन को खींच के बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक अनलीज करती है। और जो अपना एमसी होता है इसे डरने की जगह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि क्या इस तरह की भी ट्रेजर एक्सिस्ट करती है। लेकिन तभी जो सिंगमोंग होता है वो कहता है क्या तुम डर चुके हो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। और उसका तो उस पकोड़ा से कहता है लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा मैं तुमको अपनी 1 साल ऑफर कर रहा हूँ इस बच्चे को मारने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी अपने एनर्जी को लेकर रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए। और उसका जो सिंगमोंग होता है अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं उस पकोड़ा के अंदर से एक लाइट बीम निकलती है जो कि अपने एमसी के अंदर जाती है। और अपना जो एमसी है वो शौक होते हुए कहते हैं कि क्या एक लाइट बीम जो मेरे बॉडी में एंटर कर रही है। और जो सिंगमोंग होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ ये लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा है जो स्पेशली टारगेट के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती है, ये तुम्हारे ऑर्गन्स को अंदर से पूरा खाली कर देगी और तुम मर जाओगे। और इससे हम देखते हैं अपना जो एमसी है उसके हार्ट में दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। इसको देख के जो सिंगमोंग होता है वो हंसते हुए कहता है दर्द में मर जाओ बच्चे, और उसके बाद ही जाके मेरे दिल में जो आग जल रही है तुम्हारे लिए वो शांत होगी। और इधर हम वो को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर चैन की क्या आप ठीक हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो खड़ा होते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये थोड़ा सा पेनफुल तो था लेकिन जो हमारे बैकयार्ड के तालाब का पानी है उसके कंपेयर पे ये कुछ भी नहीं है। और जो सिंगमोंग होता है वो तो अपने एमसी को सही सलामत देख के शौक होते हुए कहता है साले तुम अभी भी खड़े हो सकते हो। और जो अपना एमसी होता है वो उसको एक चाटा मारते हुए कहता है कमीने मैं यहाँ पे बस खड़ा नहीं हो सकता बल्कि तुमको चाटा भी मार सकता हूँ। और ये चाटा खा के जो सिंगमोंग होता है कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा मैं तुमको अपनी 5 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, तुम उस बच्चे को मार डालो। और इतना सुनते ही वो जो पकोड़ा होता है वापस अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो थोड़ा सा चिल्लाता है। और इसको देखे जो सिंगमोंग होता है वो हंसते हुए कहता है दर्द में चिल्लाओ और यहाँ पे मर जाओ, देखता हूँ तुम्हारा एटीट्यूड कब तक यहाँ पे रहता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है अरे इसमें तो मजा आ गया। और इसे देखे जो सिंगमोंग होता है उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार वो अपने आंखों के सामने ये क्या देख रहा है। कि तभी जो अपना एमसी है उसको एक चाटा मारते हुए कहता है दोबारा से करो। और इसे देख के वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं पूरा शौक हो जाते हैं। और जो बीच वाला डिसाइपल होता है कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ना कि वो बच्चा जिंदा है बल्कि उसे सीनियर ब्रदर सिंगमोंग को पेल भी दिया। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है वो शायद प्रिटेंड कर रहा होगा, ये उसकी लास्ट स्ट्रगल होगी, तुम बस देखते जाओ बच्चा मर ही जाएगा। और हम तभी सिंगमोंग को देखते जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे। और उसके बाद वो लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा से कहता है लाइफ डिवोरिंग पकोड़ा मैं तुमको अपनी 10 साल की लाइफ ऑफर कर रहा हूँ, उस बच्चे को मार डालो। और इतना सुनते ही वो जो पकोड़ा होता है फिर से अपने एमसी के ऊपर हमला करता है। और जो अपना सिंगमोंग होता है वो कहता है बच्चे अभी तक तुम होल्ड कर रहे थे तो चलो देखते हैं आखिर तुम कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। और इसे देख के ये जो तीनों डिसाइपल्स होते हैं ना पूरा शौक हो जाता है। एक कहता है क्या ये मर गया, और जो दूसरा होता है वो कहता है हाँ वो मर जाना चाहिए क्योंकि सीनियर ब्रदर ने इस बार अपनी 10 साल की लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। और जो सिंगमोंग है वो भी कहता है फाइनली ये मर तो गया। लेकिन तो जो अपना एमसी है वो उठ जाता है और कहता है मैं इसको और लंबी देर तक सह सकता हूँ। और इसे देख के जो सिंगमोंग है उसकी तो फट जाती है, बेचारे को भरोसा नहीं हो रहा होता कि साला ये बंदा मर क्यों नहीं रहा। लेकिन तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है करने के लिए तो तुम्हें आज बचाने वाला कोई नहीं है। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है मैंने अपनी इतनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ,
रुको, मैं तुमको आज मार के ही रहूंगा। और उसके बाद वो कहता है, लाइफ डिवोरिंग पगोड़ा, मैं तुमको अपनी 50 साल की लाइफ ऑफर कर रहा हूँ, इस बच्चे को मार डालो। और इसे देख के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर नहीं, 50 साल की जिंदगी आपके फाउंडेशन को डैमेज कर सकती है। लेकिन जो सिंगमोंग होता है वो सुनता नहीं है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है और कहता है, चलो आओ, अब अगर तुम इस अटैक से सर्वाइव कर लोगे तो मैं सिंगमोंग क्वीन, मैं अपना सरनेम तुम्हारे नाम से रख लूंगा। और ये अटैक जैसे ही अपने एमसी को लगता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो कहता है, ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, ये कम से कम 10 लेवल का पेन होगा। और इसे देख के वहां पे जितने डिसाइपल्स होते हैं ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली ये बच्चा भी मर जाएगा। जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, फाइनली ये खत्म हो गया, तुम ये कह सकते हो कि तुम आज तक के मेरे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट थे जिसका मैंने फेस किया है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको फिर से एक चाटा मारता है और कहता है, हाँ तुम सच में यार बहुत बड़े नल्ले हो। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और जो डिसाइपल्स होते हैं ना वो भी भरोसा नहीं कर रहे होते और वो कहता है, कोई मुझे बताओ कि ये झूठ है। और जो दूसरा कहता है, अरे यार अगर मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं तो इसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। और तो जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, आखिर तुम्हारी लाइफ खत्म क्यों नहीं हो रही। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम ये जानना चाहते हो तो ठीक है, मैंने तुमको कहा नहीं था क्या सरेंडर कर दो। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है कि क्या सरेंडर, नहीं सरेंडर मेरे लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती है, मैं सिंगमोंग क्वीन आज तुमको मार के ही रहूंगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है, अरे यार तुमको ऐसे ही मार देना बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारा ये एरोगेंसी कब तक रहती है। और जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, मुझे ज्यादा उकसाओ मत, अगर मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं अपने आप को भी हर्ट करता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ देख लेते हैं। और उसके बाद ना उसके गोटे फोड़ देते हैं। और जो सिंगमोंग होता है और रोते हुए कहता है, साले कमीने, तुमने मेरी डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुमने मेरी मर्दांगी पे सवाल उठाया, अब मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसका जो सिंगमोंग होता है उस पगोड़ा से कहता है, लाइफ डिवोरिंग पगोड़ा, मैं तुमको अपनी 500 साल की जिंदगी ऑफर कर रहा हूँ, इस कमीने को इस बार मार डालो। और इसे सुन के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो शौक होते हुए कहते हैं कि नहीं सीनियर ब्रदर रुक जाइए, 500 साल की लाइफ ये आपको अंदर से ड्रेन कर देगी। लेकिन सिंगमोंग सुनता नहीं है और अपनी 500 साल की लाइफ उसे दे देता है। और हम देखते हैं इसकी वजह से वो बूढ़ा भी हो चुका था और वो अपने आप को देख के कहता है, आखिर मैं ऐसा कब बन गया। और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, उसके अंदर खड़े होने तक की ताकत नहीं थी और वो कहता है, उसे मार डालो। और इतना कहते ही वो जो पगोड़ा होता है अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, जिससे वहां पे एक ब्लास्ट होता है। और जो वो होता है वो कहता है, सीनियर ब्रदर चैन की। और हम इधर बाकी डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि रोते हुए कह रहे थे, हाँ सीनियर ब्रदर सिगमोंड ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी इसको मारने के लिए। लेकिन तभी धुएं में से अपना एमसी बाहर आते हुए कहता है, वो इतना काबिल ही नहीं है क्यों मेरे लाइफ को ले सके। और इसको देखते ही जो वहाँ के डिसाइपल्स होते हैं वो सदमे में होते हैं। कोई कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा, कोई इसका मुझे लॉजिकल एक्सप्लेन देगा। तो जो दूसरा होता है वो कहता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये बंदा मरना ही नहीं चाहता। बट तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस पगोड़ा को लेते हुए कहता है, ये ट्रेजर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको मैं ले लेता हूँ। और तो जो सिंगमोंग होता है वो कहता है, ये अभी भी जिंदा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसको देख के जो बाकी डिसाइपल्स होता है वो शौक होते हुए कहते हैं, क्या सीनियर ब्रदर मर गए। तो कोई कह रहा होता है, ये बैटल खत्म हो चुका है, इस फॉलन इमोर्टल सेक्ट के पर्सन ने हमारे वेस्टर्न मिस्ट्री गेट के मोरल को खत्म कर दिया है। और यहाँ पे ना फॉलन इमोर्टल सेक्ट के भी डिसाइपल्स होते हैं जिनमें से एक कहता है, क्या ही बैटल था, चनकी के पास सच में स्किल्स हैं। तो जो बीच वाला होता है वो कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फॉलन इमोर्टल सेक्ट का जो डिग्निटी है वो ओल्ड नर्सिंग होम का कोई डिसाइपल लेके आएगा। तो जो तीसरा होता है वो कहता है, जितना ज्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे उतना ही ज्यादा बाकी लोग इसके ऊपर नजर डालेंगे। और तभी हम अपने हुओ को देखते हैं जो कि अपने एमसी के पास आके कहता है, सीनियर ब्रदर चनकी क्या आप ठीक हो। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ जूनियर ब्रदर, चलो चल के पहले इन लोगों को पेल के आते हैं। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेस्टर्न मिस्टिक गेट के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं ना सारे रो रहे होते हैं अपने बाबूराव को पकड़ के, क्योंकि अपने एमसी और हुओ ने उन लोगों के टट्टे तोड़ दिए होते हैं। और वो लोग रोते हुए कहते हैं, वेस्टर्न मिस्टिक गेट किया आज बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई है, हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, इस साले चैनकी ने हम सबके टट्टे फोड़ दिए। हाँ ये सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है, चलो यहाँ से चलो। और उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है उनको देख के हंसते हुए कहता है, आज का दिन तो पूरा परफेक्ट था। और उसके बाद हमारा सीन 3 दिन के बाद शिफ्ट होता है फॉलन इमोर्टल सेक्ट में, जहाँ पे जो डिसाइपल्स होते हैं वो अपने एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने वेस्टर्न मिस्टिक गेट के सारे डिसाइपल के फोड़ दिए और उनको बहुत कुत्तों की तरह पेला, जहाँ पे उन लोगों को बहुत ज्यादा घमंड था अपने पावर्स पर। बट अभी ओल्ड नर्सिंग होम के बंदों ने उनको कुत्तों की तरह पेला है। और तभी वहाँ पे एक डिसाइपल कहता है, बस वेस्टर्न मिस्टिक गेट को ही अपना सबक मिला है, बल्कि बाकी तीनों गेट्स के जो डिसाइपल्स हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा एरोगेंट है और उन्होंने हमारे फॉलन इमोर्टल सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल को इंजर्ड कर दिया है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, बहुत ज्यादा अजीब है ना कि आखिरकार ये सारे जीनियसेस कहाँ चले गए, क्योंकि लेडी जियांग भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, वो लोग इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सारे सेक्ट के जितने भी जीनियसेस हैं उनको उनके सेक्ट के जो हेडमास्टर्स हैं और दूर रख रहे हैं ताकि वो लोग उनको लड़ाई से रोक पाए। और इस उनके एक डिसेबल पूछता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। और वो बंदा जो होता है वो कहता है, क्योंकि हमारा जो फॉलन इमोर्टल सेक्ट है वो डरता है
क्योंकि अगर उसने उन तीनों सेक्ट को नाराज कर लिया तो उन लोगों को यहाँ पे घुसने का एक बहाना मिल जाएगा। और तभी वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कहता है हमारा फॉलन इमोर्टल सेक्ट इस पूरे दुनिया का नंबर 1 सेक्ट है, तो आखिरकार वो उन लोगों से डर क्यों रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है मैं भी पूरा क्लियर नहीं हूँ, हालांकि हमारा जो फॉलन इमोर्टल सेक्ट है वो सबसे ज्यादा एंशिएंट सेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जो कि बाहरी लोगों से अनजान है, और इसी वजह से जो चारों मेजर सेक्ट्स है और डिमोनिक सेक्ट इसको पाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं। और तभी जो दूसरा डिसेबल होता है वो कहता है लेकिन क्या हम उन 4 सेक्ट्स को हमारे ऊपर बुली करने देते रहे, आखिर हम करें क्या हमें इन दिनों उन मेजर सेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसी बिल्ली के पास बैठा होता है और वो कहता है हाँ ये काला बिल्ला कितना ज्यादा खाता है, सच में इसकी भूख बहुत ज्यादा होगी। हम देखते हैं उसके पास ना 2 पिल भी पड़े होते हैं गोल्डन कलर के, और उसके बाद जो अपना एमसी है उस पिल्स को पकड़ के कहता है लेकिन ये पिल्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो हुआ के मास्टर से इसके बारे में पूछता है, और उसकी जो मास्टर है वो कहती है ये तो हीलिंग पिल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई ग्रेड की हीलिंग पिल है, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक अगर तुम इसको खा ले तो तुम इंस्टेंटली हील हो जाओगे, ये बहुत ही ज्यादा रेयर पिल्स है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है कहता है हीलिंग पिल्स ये तो मेरे लिए यूजलेस है, ऐसा लगता है कि वो जो काला बिल्ला है वो रैंडमली कुछ भी प्रोड्यूस कर लेता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी के चारों मास्टर्स को देखते हैं जो तो कहीं पे जा रहे थे, और तभी उनको कुछ साउंड सुनाई देता है और जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है आखिर वो साउंड कैसा था, और जो त्यानियन होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये इमोर्टल डीमन केव से आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे सेकंड मास्टर आ जाता है अचानक से, और इसको देखे जो थर्ड मास्टर है ना वो शॉक हो जाता है, और तभी जो सेकंड मास्टर है वो कहता है ये बहुत ज्यादा बुरा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे फॉलन इमोर्टल सेक्ट के फॉरबिडन इमोर्टल डीमन केव के अंदर छुप के घुस गया है। और ये सुनते ही ये सब उस केव की तरफ जल्दी से बढ़ने लगते हैं, और तभी जो सेकंड मास्टर होता है वो देखता है कि उस केव से कुछ ब्लास्ट होता है, और वो कहता है हाँ इमोर्टल डीमन केव ऑलरेडी टूट चुका है। और उसके बाद वो उस केव के पास जाते हैं जहाँ पे जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है ये तो ईस्टर्न एम्पायर गेट का पर्सन है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फॉलन इमोर्टल सेक्ट के इमोर्टल डीमन केव में आने की। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है फॉलन इमोर्टल सेक्ट के मास्टर आखिरकार अभी चिंता करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो अंदर चला गया और अंदर जाते ही मुझे बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इतना काफी था उस केव को एक्टिव करने के लिए। लेकिन जो सेकंड मास्टर होता है उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। लेकिन वो जो बंदा होता है ना इस अटैक को डॉज कर लेता है, और जिसके वजह से वहाँ पे धुआं हो जाता है, और वो जो बंदा है वो वहाँ से भागते हुए कहता है हाँ फॉलन इमोर्टल सेक्ट के लीडर आपको तो इस डीमन केव को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको कंपनी नहीं दे सकता इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से भाग जाता है। और जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है अब मुझे समझ में आया कि साला ईस्टर्न एम्पायर गेट के लोग हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे, ये साले कमीने तब से हमारे इमोर्टल डीमन केव के अगेंस्ट कुछ प्लान बना रहे थे। लेकिन तभी जो त्यानियन होता है वो कहता है अभी उसके बारे में छोड़ो, हमारे लिए पहले जो चीज जरूरी है वो है इस इमोर्टल डीमन केव को स्टेबलाइज करना, अगर ये इरप्ट हो गया तो इससे जो भी चीजें होंगी उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद वो सब उस केव को स्टेबलाइज करने लग जाते हैं, और तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हम ईस्टर्न एम्पायर गेट के उस पर्सन को देखते हैं जो कि एक जगह पे पहुंच के खून की उल्टियां कर रहा था, मतलब उसको अंदर से डैमेज हुआ था। और वो बंदा कहता है डैम इट फॉलन इमोर्टल सेक्ट का लीडर वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक डीमन आता है और इसको देख के बंदा शॉक हो जाता है, और तभी वो जो डीमन है वो कहता है ईस्टर्न एम्पायर गेट के एल्डर तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और ये सुनकर जो एल्डर होता है वो कहता है आखिरकार कैसा साथ डिमोनिक सेक्ट और हमारा सेम गोल था, तुम लोग भी उस इमोर्टल डीमन केव को खोलना चाहते थे और हम भी। बट वो जो डीमन होता है वो कहता है लेकिन फिर भी मैं अगले कोलैब का जरूर इंतजार करूंगा। लेकिन वो जो एल्डर होता है वहां से जाते हुए कहता है इसके बारे में भूल जाओ, ये बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से फ्यूचर में कभी कनेक्शन ना रखें। और उसके जाने के बाद वो जो डीमन होता है वो कहता है द इमोर्टल पगोड़ा, इमोर्टल डीमन केव और अंडरवर्ल्ड रोड गाइड ये तीनों की तीनों एक साथ अपीयर हुए हैं, जो आसमान है वो बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। और उसके बाद हमारा सीन वापस से इमोर्टल डीमन केव की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे जो फॉरेन इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट मास्टर है वो कहता है हमने फाइनली इस इमोर्टल डीमन केव को स्टेबलाइज कर ही दिया। और इस उनकी जो त्यानियन है वो कहता है ये बस टेम्पररी है, इमोर्टल डीमन केव की जो रिस्ट्रिक्शन है वो डैमेज हो चुकी है जिसको कि रिपेयर नहीं किया जा सकता। और तभी जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है मैंने इसके अंदर डीमन सेक्ट का ऑरा महसूस किया, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। और ये सुनते ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईस्टर्न एम्पायर गेट है उसने इस काम को करने के लिए डिमोनिक सेक्ट के साथ हाथ मिलाया है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो मुझे पता है कि 2 दिन तक वीडियो नहीं डाल रहा था, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए नहीं डाल पा रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो अभी से रेगुलर वीडियो आनी चालू हो जाएंगी। तो चलो यार ज्यादा कुछ कहने को नहीं बचा, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो चलो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।